आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ये जो वीडियो रहने वाली है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग बुक की रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें ये हम 7 के 7 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है मार्केटिंग रिसर्च। एक मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग का ये पार्ट होता है कि इसमें हम क्या देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम सेल कैसे बढ़ाएं, हम अपने कस्टमर कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हमें किस जगह ज़्यादा जोर डालना है, यानी किस जगह हमें मार्केटिंग ज़्यादा करनी है। जैसे कि हमें देखना होगा, रिसर्च करनी होगी कि सोशल मीडिया आजकल कितना प्रभावी है कस्टमर को खींचने के लिए। ठीक है, और जैसे कि हमें मैनिपुलेट ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, टैक्टिक्स अपनानी पड़ेंगी कि अपनी हम सेल को कैसे बढ़ाएं और मोर कस्टमर हम कैसे लें। ठीक है, तो ये जब हम काम करेंगे तो ये किसके अंदर आएगा, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर आएगा। अब जैसे हर कंपनियां देखो अलग अलग जगह एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, वे पहले क्या है, मार्केटिंग करने से पहले रिसर्च करती है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां फ़ोनों की, मैं देखा होगा आपने, उनकी अमेज़ोन पे भी ऐड रहती है, यूट्यूब पे भी ऐड देते हैं, वे न्यूज़पेपर में भी ऐड निकलती है, बोर्डिंग्स लगे रहते हैं बाहर। जैसे हाईवे पे जाओगे आप, बड़े बड़े बोर्डिंग्स लगाती है वे कंपनी। ठीक है, और जैसे कि आप मान सकते हो टीवी पे भी दे देती है ऐड वो। ठीक है, तो क्या है, वे पहले मार्केट रिसर्च करती है। ठीक है, मार्केटिंग हमें करनी कहाँ है। ठीक है, तो यही आता है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर। फिर आता है प्राइजिंग। प्राइजिंग क्या होता है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज व्हाट द सेलर feels it is worth in term of money to the buyer। तो प्राइसिंग क्या होता है कि कोई भी कंपनी यदि अपना प्रोडक्ट ला रही है तो उसको प्रोडक्ट को ज़्यादा महंगा भी नहीं करना है। ठीक है, जिससे क्या है कि कस्टमर उसे बाय नहीं करेगा। अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी ला रही है तो उसे कम से कम रेट में उसे क्या है, मार्केट पे निकालना पड़े। इसी को क्या कहते हैं, प्राइसिंग के नाम से जानते हैं। यदि आप ही देखिए अपनी लाइफ में, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा लगता है तो आप क्या है, उसे परचेज नहीं करते, अगर वो क्या है उसके लिए वर्थ नहीं है तो। ठीक है, अगर प्राइस अच्छा होगा, कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, तो क्या है, मार्केटिंग काम आएगी आप, यानी कि ये भी एक मार्केटिंग ही है। किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस अगर आपने कम कर दिया तो क्या है, वो एक मार्केटिंग ही है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट जल्दी से बिकेगा, और मार्केटिंग का मेन मोटिव ही होता है कि प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी सेल करना। ठीक है, प्रोडक्ट को के बारे में कस्टमर को अवेयर करना कि ये प्रोडक्ट है क्या। इसके बाद हम आते हैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। अब कोई भी कंपनी जो होती है, कई नई कंपनी होती है या कोई अपना प्रोडक्ट लाती है, तो वो क्या है, दबा के एडवर्टाइजमेंट करती है उस चीज़ की। ठीक है, प्रचार प्रसार दबा के करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि कंपनी, देखा होगा आपने कि खाली जहाँ दीवारें रहती हैं वहाँ पे कंपनी क्या है, अपने प्रोडक्ट को बना देती है। ठीक है, प्रोडक्ट की आर्ट बना देती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे लोग चलते फिरते हैं ज़्यादा, और वो इस चीज़ को देख के हमारे प्रोडक्ट को लेंगे। और देखा होगा आपने हाईवे पे जब भी आप जाते हो तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो कोई नया प्रोडक्ट लाती है, वे क्या है, वे जो बोर्ड होते हैं हाईवे पे लगे हुए, उस पे क्या है, अपनी एडवर्टाइजिंग कर देती है, जिससे कि लोग अवेयर हों। ठीक है, ये क्या होता है, ये हिस्सा है कि एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी का। इसके बाद आते हैं हम सेल प्रमोटिंग। सेल प्रमोटिंग किसे कहते हैं? सेल प्रमोटिंग होता है कि जब कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है तो कंपनी नए नए प्रकार के क्या डिस्काउंट्स देती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेल प्रमोटिंग कहते हैं। किसी भी प्रकार से सेल को बढ़ावा देना मार्केटिंग के थ्रू, दैट इज नोन एज सेल प्रमोटिंग। सेल प्रमोटिंग यूज़ किस किस केस में किया जाता है? पहला केस आता है कि जब कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लाती है मार्केट में तो उसके लिए अवेयर करने के लिए मार्केटिंग की जाती है। दूसरा, अगर कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी होती है तो मार्केटिंग करती है। तीसरा आता है कि अगर कोई प्रोडक्ट लाया जाता है मार्केट में नया कंपनी के द्वारा तो एक क्या है,
सेल प्रमोटिंग यानी मार्केटिंग करती है। अब जैसे सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, जैसे कि त्यौहार आते, फेस्टिवल आते हैं हमारे। अब राखी आता है, राखी आएगी, जैसे कि दिवाली आएगी, तो इन त्योहारों पे क्या है, शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो उस शॉपिंग का फ़ायदे के चक्कर में क्या करती है कंपनी, अपना प्रोडक्ट भी निकलवाना चाहती है। तो क्या करती है कंपनियाँ, डिस्काउंट देती है, हैवी डिस्काउंट के आपको बैनर मिलेंगे 80% ऑफ, ठीक है। बिग दिवाली सेल, अमेज़ोन पे देखा होगा आपने, फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, क्या कर रही है, ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ये क्या है, मार्केटिंग कर रही है। किस चीज़ की मार्केटिंग कर रही है, सेल को बढ़ाने की। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। किसी भी कंपनी को, जब भी कोई अगर कंपनी है वह अपना प्रोडक्ट ला रही है, तो उसकी एक अलग क्या है, पहचान होनी चाहिए। तो उसकी पहचान जो होती है उसको उसकी पैकेजिंग से मिलती है। यदि कोई कंपनी है, आप ही देखो, यदि आप कोई सामान लेने जाओ, आपने उसका सामान खरीदा हो, तो आप क्या है, उसकी पैकेजिंग से देख के पता लगा लेते हो कि ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ठीक है। जैसे आप गए किसी शॉप में, आपको एक सामान चाहिए था, आपने चारों तरफ देखा लेकिन वो प्रोडक्ट मिला ही नहीं, ठीक है। आप पहचान कैसे सकते हो उसको, उसकी पैकेजिंग से ही पहचान सकते हो। तो ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी कंपनी यदि कोई भी प्रोडक्ट निकाले तो उसकी पैकेजिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब हम जान लेंगे क्या होता है कि ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग और लेबलिंग दोनों ही उपलब्ध रहती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ब्रांडिंग किसे कहते हैं। ब्रांडिंग आपके आगे दिख रहा होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं, अमूल, किसान, मैकेन्स, मदर डेयरी, हल्दीराम। ये क्या है, ये ब्रांड है। ब्रांड मतलब कि ये कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ये कंपनी ने जो एक्सपीरियंस गेन करा, इतने साल कंपनियों ने सरवाइव करा है मार्केट में, प्रोडक्ट्स दिए, अपनी सर्विस दी है लोगों के बीच में, तो ये क्या है, एक ब्रांड के रूप में उभर गई, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। उसे क्या कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट रहता है तो वह कंपनी अपनी ब्रांड लोगो छापती है, किस पे, प्रोडक्ट पे, ठीक है, जिससे क्या है, लोगों को पता लग सके कि ये किसका प्रोडक्ट है। और ब्रांड के बाद आ जाते हैं हम, आपका लेबलिंग किसे कहते हैं। लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे क्या लिखा रहता है, लेबलिंग होती है। लेबलिंग क्या होती है, लेबलिंग होती है जो भी वो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया जाता है इसमें कि इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या। जैसे कि आप कुछ भी लेने जाओ तो आपको पीछे लिखा मिलता है, जैसे कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स वगैरह, इतनी कैलोरीज है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, ठीक है, क्या क्या इससे आपको इफेक्ट होगा, ठीक है, कि आपको स्टोर कैसे करना है, सनलाइट में नहीं रखना है, ठीक है। और इसमें इंग्रेडिएंट भी लिखे रहते हैं कि क्या क्या मिला हुआ है इसके अंदर। तो ये किसका पार्ट होता है, ये होता है लेबलिंग का पार्ट। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट है आफ्टर सेल्स सर्विस। किसी भी कंपनी को जब भी वो मार्केटिंग करती है तो मार्केटिंग करने में उसका लास्ट स्टेप रहता है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। जैसे कि हमने मार्केटिंग में देख लिया था फर्स्ट वीडियो में कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग में हमने ये भी पढ़ा था कि हाँ, हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी हमें अपने कस्टमर्स को क्या देनी है, सर्विस देनी है अपनी, ठीक है। इसे कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। कि मतलब कि हमने देखा है, एग्जांपल, इसका रियल एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके आगे। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लाए, मान लो आपने एलईडी लिया, तो एलईडी में आपको क्या मिलता है, एलईडी में गारंटी मिलती है, वारंटी मिलती है। वो क्या है, वो क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। यानी कि कंपनी ने आपको प्रोडक्ट तो दे दिया, अब उनका मेन मोटिव खाली बेचना नहीं है, वो आपको सर्विस भी देंगे आखिरी तक, ठीक है, प्रोडक्ट की। जिससे क्या है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की लॉयल्टी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा कंपनी के ऊपर लोगों का, ठीक है। तो यही होता है आफ्टर सेल सर्विस। अब जैसे और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, आपने कुछ भी प्रोडक्ट लिया, उसके पीछे
जहाँ पे अपन कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो उसके पीछे क्या है, हमें कस्टमर केयर नंबर मिलता है। ये क्या है? आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को आपने खरीद लिया, लेकिन आप उस कंपनी से पूछ सकते हो, या कुछ दिक्कत हुई है उस प्रोडक्ट में तो आप कंपनी को कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यही आता है आफ्टर सेल सर्विस के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।